हेलो एवरीवन, नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर और उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट जो लेक्चर में अपने पढ़ा था, जो एक्सटर्नल जो जेनिटल एरिया होते हैं उनके अंदर अपन ने मॉन्स प्यूबिस की बात कर ली थी, लेबिया मेजोरा की बात कर ली थी, लेबिया माइनोरा की बात कर ली थी और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आती है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक एक्सटर्नल जेनिटल एरिया का ही एक हिस्सा होता है या उसी का एक पार्ट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो बच्चों 2 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर होती है वो होती है कि स्मॉल होती है, बहुत इसकी जो शेप होती है बहुत छोटी होती है, सिलिंड्रिकल होती है और इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया का ही हिस्सा होता है और उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन ने बात की है कि 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ये साइज में बहुत छोटा होता है और सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर की यानी कि राउंड शेप का होता है और इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं बच्चों वो आगे अपन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो कंसिस्ट ऑफ बॉडी, टू क्यूरा और वन ग्लैंड। ये जो क्लाइटोरिस होता है ये जो जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है उनकी अपन बात करें तो क्लाइटोरिस के अंदर बॉडी होती है, टूक्यूरा होते हैं और एक ग्लैंड होती है। ये जो बच्चों ग्लैंड होती है ये क्या काम करती है कि जो सेंसेशन होते हैं उनके फंक्शन को प्ले करती है। और नेक्स्ट अपन क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस जो होता है होमोलोगस होता है कॉर्पोरा कवर्नोसा। कॉर्पोरा जो कवर्नोसा होता है यह एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पॉन्जी जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उनके पेयर्स होते हैं और उन्हीं पेयर्स जो बहुत सारे पेयर ऐसे मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा कवर्नोसा, जो कि होता है पेनिस के अंदर भी होता है और अपनी क्लाइटोरिस के अंदर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो क्लाइटोरिस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, हाईली जो क्या होता है सेंसिटिव होता है। ठीक है, और क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर रिच नर्व सप्लाई होती है। इसके अंदर अपन फॉर एग्जांपल बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से ये हाईली सेंसिटिव बन जाता है। और ये क्या फंक्शन करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टिमुलेट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल जो एक्साइटमेंट होता है बच्चों फीमेल्स के अंदर, उसका मेन पार्ट होता है क्लाइटोरिस। इसीलिए इसको एक और वर्ड मैंने इसके लिए बोला है इरोजिनस ऑर्गन। इरोजेनस ऑर्गन का मीनिंग होता है कि टच टू सेंसिटिव, यानी कि टच के रेस्पॉन्स में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और इसको इरोजेनस ऑर्गन भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस का नाम आता है। इसकी वजह से इसकी वजह से फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल जो एक्साइटमेंट, ये जो प्लेजर जो बच्चों फील होता है वो क्लाइटोरिस की वजह से ही होता है। इसीलिए इसको भी रिप्रोडक्टिव के एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। हाँ, तो अपन क्लाइटोरिस के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम होता है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल बच्चों क्या होता है, वेस्टिबुल होता है एक ट्राइंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। और उन ओपनिंग्स की अगर बात करें, बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो वेस्टिबुल होता है वो उसकी जो लोकेशन क्या होती है और ये क्या क्या किस चीजों से बाउंड होता है। एंटीरियरली जो बच्चों वेस्टिबुल होता है वो क्लाइटोरिस से बाउंड होता है। और जो पीछे की तरफ बात करें अपन इस तरफ पोस्टीरियरली, ये जो वेस्टिबुल होता है जो पोस्टीरियरली एनक्लोज होता है ये बाउंड होता है फोरचैट से। और फोरचैट के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। और लेटरली बच्चों अपन बात करें तो ये लेबिया माइनोरा से बाउंड होता है। लेबिया माइनोरा की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये होता है लेबिया माइनोरा। और जिस ट्राइंगुलर स्पेस की मैं बात कर रहा हूं वो बच्चों स्पेस, ये वेस्टिबुल की जो ओपनिंग्स होती हैं और ये मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइंगुलर शेप। अब इन वन जो वेस्टिबुल के अंदर ओपनिंग्स होती हैं उनके अपन वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को कॉमनली 2-4 ओपनिंग्स के बारे में तो पता होगा,
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 6 ओपनिंग्स अपने वेस्टिबल्स के अंदर पाई जाती है। बहुत सारी जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, उनके अंदर 4 भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 6 ओपनिंग्स का डिस्कस किया है। अब जो ओपनिंग्स होती हैं उनकी वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो पहली ओपनिंग्स अपन जानते हैं वो होती है यूरिथ्रा, जो आप सभी को जो रेड सर्कल से दिखाई दे रहा है उसका उसका मतलब होता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग। और नेक्स्ट जो ओपनिंग होती है जिसको आप सभी जानते हो वो होती है वेजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे देख सकते हो यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है पोस्टीरियर टू क्लाइटोरिस, जो ऊपर या अपन एंटीरियरली जो बात करें तो एंटीरियरली यहाँ पे बच्चों क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। और क्लाइटोरिस के जस्ट बिलो अपन बात करें तो यहाँ पे जो यूरिथ्रा का जो ओपनिंग आपको नजर आ रहा है, इस ओपनिंग्स के अंदर या इसके जस्ट साइड में 2 आपको ऐसे और ऐसे करके ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, और उन ग्लैंड्स को बोला जाता है पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स, या जो अपन बात करें नेक्स्ट जो ओपनिंग है अपनी स्किनीज ग्लैंड्स। ठीक है, तो अपने पास अभी तक अपने पास आ चुकी हैं 4 ओपनिंग्स की बात हो चुकी है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो वेजाइनल ओपनिंग की अपन ने बात कर ली है। अब इसकी लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है पोस्टीरियर टू यूरिथ्रल ओपनिंग, जस्ट एंटीरियर यूरेथ्रल ओपनिंग की एंटीरियरली क्या है, क्लाइटोरिस। और जो ये रेड कलर का जो मार्क दिख रहा है ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, जस्ट इसके जो ब्लॉक होता है वो होता है अपना वेजाइनल ओपनिंग। जो ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये अपना होता है वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइनल ओपनिंग के बाद एक और ओपनिंग बचती है जो होती है अपने पास बार्थोलिन ग्लैंड्स की। और बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, अब ये देख लो थोड़ा सा। ये तो क्या होगी, वेजाइना। और वेजाइना के ये क्या हो गया, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा और वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके बीच में 2 और ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स को अपन बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और वो जो ग्लैंड्स होती है बच्चों क्या करती हैं, ये जो ग्लैंड्स इनके अंदर आपको ये डक्ट नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं। और ये जो डक्ट्स होती हैं इनका जो फंक्शन होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड से जितने भी सिक्रेशन यहां से रिलीज होते हैं उन डक्ट के थ्रू वो लेबिया माइनोरा और वेजाइना की जो बीच में जो टिश्यूज होते हैं वहां तक को उसको पहुंचाने का फंक्शन बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट्स का होता है। और इसी के साथ अपन बात करें तो ये जो अपन आप ये देख पा रहे हो जो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे बच्चों मासेज लाइक एक स्ट्रक्चर होता है और जिसको अपन बोलते हैं बल्ब ऑफ वेस्टिबल। जो अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बल्ब ऑफ वेस्टिबल। याद करो मैंने आपको जो जेनेटल ऑर्गन एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन जो पढ़ाए थे मैंने आपको, उनमें से सेकंड लास्ट मैंने शायद आपको वेस्टिबल के बारे में बताया था। और वेस्टिबल के अपन वन बाय वन अपन ने डिस्कस कर लिया है। और जहां तक मुझे पता है आपको सारी ओपनिंग्स के बारे में पता लग गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। ये बच्चों अपना हो गया लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था कि लेबिया माइनोरा के स्मॉल थिन फोल्ड्स होते हैं और इनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जो हमारी पहली ओपनिंग होती है। और यूरिथ्रल जो ओपनिंग होती है इसके जस्ट साइड में डक्ट एंड ग्लैंड 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि फंक्शन वही होता है जो मैंने अभी बताया। जो पैरायूरिथ्रल जो ग्लैंड होती है उसका भी फंक्शन बच्चों यही होता है कि जो यूरिथ्रा का जो ओपनिंग है उसको मॉइस्ट बनाने का काम कौन करता है, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको लेजर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों कि जो इस वेस्टिबल के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं जो ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स में यूरिथ्रा के जो पास में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उन ग्लैंड्स ये ग्लैंड्स छोटी होती हैं एज कंपेयर टू बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स मैंने बना रखी है यहाँ पे इनके कंपेयर में ये छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेजर ग्लैंड भी बोला जाता है। और बार्थोलिन ग्लैंड को बच्चों बोला जाता है ग्रेटर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी मैंने आपको बता दिया कि ये इसके कंपेयर में स्मॉल लार्ज होती है साइज में, इसकी वजह से। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको वन बाय वन एक एक ओपनिंग्स के बारे में बताया है तो उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी ओपनिंग होती है वेजाइना होती है। तो ऐसे करके अपने पास जो यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करें तो अपने पास ये स्ट्रक्चर होती है। और स्किनीज जो ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के आसपास होती है वो 2 होती है नंबर में।
और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है बच्चों वो एक होती है, और जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है ये दो होती है। तो ऐसा करके आपको 4 से 6 स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि समझ आ गया तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और उसका नाम होता है बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं उसका नाम है बल्ब ऑफ वेस्टिबल। अब देख लो एक बार इसको कि बल्ब ऑफ वेस्टिबल क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, आपको अभी तक एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता हो चुकी है, और अब इस स्ट्रक्चर को देख के आपको इसका भी पता है, इसका भी पता है, ये स्ट्रक्चर का भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और इसके बारे में भी अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया है। अब जो बल्बो वेस्टिबुल होता है वो क्या होता है, उसको किसको बोलते हैं बच्चों? जो लेबियम माइनोरा और जो वेजाइना होता है उसके बीच में यहाँ पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, और उन टिश्यूज को, ये जो टिश्यूज क्या काम करते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। और सबसे पहला जो क्या होता है, मासेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। मैंने इरेक्टाइल टिश्यू और भी कहीं पे बताया था कि जो क्लाइटोरिस होती है अपनी, उसके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, लेकिन क्लाइटोरिस के कंपेयर में यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें तो लेबिया माइनोरा एंड वेजाइना। लेबिया माइनोरा और वेजाइना के बीच के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया, ये वेजाइना, ये लेबिया माइनोरा, इसके बीच में जो टिश्यू होते हैं यहाँ पे, उन टिश्यूज को बोलते हैं बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। और बल्ब वेस्टिबुल का क्या काम होता है ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि फंक्शन, इट कंप्रेस द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। ये क्या करता है बच्चों, मेल्स में ग्रेडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन का तब पता चलता है जब इजैकुलेशन होता है, लेकिन वुमेन्स के अंदर अपने को कैसे पता लगेगा, उसके लिए ये स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है। और फीमेल्स के अंदर बात करें, ग्रेडिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म इन फीमेल्स, ये जो बल्ब ऑफ वेस्टिबुल होता है, जैसे बच्चों पेनिस एंटर किया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यहाँ पे जो मासेज होता है, जैसे ही वुमेन्स में सेटिस्फेक्शन मिलता है या ग्रेडिफिकेशन मिलता है, या फिर अपन ने दूसरा जो वर्ड होता है ऑर्गेज्म, जैसे वुमेन को ऑर्गेज्म होता है उस टाइम पे ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, ये जो पेनिस है इसको कंप्रेस करते हैं, और उसी दौरान पता लगता है कि मदर में ग्रेडिफिकेशन हो चुका है। तो ऐसा करके अपना एक पोर्शन ओबीजी का या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका एक पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। एक और स्ट्रक्चर होती है बच्चों हाइमन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बताने भूल गया था। जबकि ये जो टॉपिक होता है हाइमन, ये जो अपनी वेस्टिबुल होता है, ये मैंने अभी बताया था, जो ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर, और ये जो वेजाइना होती है इसके अंदर ही हाइमन होती है। तो उससे रिलेटेड भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस टॉपिक को कर देंगे फिनिश। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है अपनी हाइमन, उस हेलो, तो अभी मैंने जैसे बताया कि हाइमन है, तो हाइमन आपको पता लग रहा होगा कि जो क्या होता है हाइमन, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन पार्शियली कवर द वेजाइनल ओरिफिस। जो वेजाइनल अपनी ओपनिंग होती है, तो उस ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक डायग्रामेटिक तरीके से बताएं तो ये जो वेजाइना होती है, ये वेजाइना पार्शियली कवर करती है, जैसे कि इस तरीके से। पार्शियली कवर का मतलब कंप्लीटली ये कवर नहीं करती है। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको पार्शियली कवर करता है, और यहां से बच्चों इसमें एक होल होता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि इट इज ए यूजुअली रप्चर पोस्टीरियो लेटरली। अब पोस्टीरियो लेटरली का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो वेजाइना होती है, वेजाइना के अंदर ये जो हाइमन होती है, हाइमन होती है, इस तरीके से अपन एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये जो हाइमन होती है, ये जो इस एरिया दिखाई दे रहा है वेजाइना के अंदर, इसको बोलते हैं हाइमन। अब ये पोस्टीरियो लेटरली का वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो हाइमन होती है, जब भी बहुत सारे बच्चों इसके अंदर वो होते हैं कि बहुत ऐसा माना जाता है कि जो हाइमन होता है वो कभी भी रप्चर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वुमेन इंटरकोर्स करे या सेक्सुअल एक्टिविटीज करे तभी ये हाइमन रप्चर हो। हाइमन कोई भी साइकिलिंग होगी, जैसे और भी बहुत सारे, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, उनके अंदर भी हाइमन का रप्चर हो जाता है। तो हाइमन जो रप्चर होती है, मेनली जो पेनिट्रेशन के दौरान जो हाइमन रप्चर होती है, वो पोस्टीरियो लेटरी जो वर्ड है, इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि पोस्टीरियर का मतलब वेजाइना का पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर है। इसके अंदर हाइमन का पोस्टीरियर भी ये वाला होगा, पोस्टीरियो लेटरली। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हाइमन का,
और पोस्टीरियर पार्ट से जैसे इस तरीके से ये हाइमन रप्चर होती है, पहले पोस्टीरियर फिर लेटरल। तो यहाँ से ये वाला पार्ट होता है, ये इस तरीके से रप्चर होता है। और इस वर्ड का मीनिंग भी यही होता है कि पोस्टीरियो लेटरली जो हाइमन होती है वो रप्चर होती है। इन मल्टीपेरेस वुमेन के अंदर क्या होता है, जो हाइमन होती है ना, जो रिप्रेजेंट होती है एलिवेटेड टिश्यू, यानी कि जो मल्टीपेरेस वुमेन होती है, जो जिन्होंने बहुत बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, उसके बाद डिलीवरी करवाई है, तो उन जो वुमेन होती है उनके अंदर जो हाइमन होती है बच्चों, वो देखने को मिलती है एलिवेटेड टिश्यू का एक पार्ट दिखाई देता है, और उस पार्ट को बच्चों बोलते हैं कैर्निकुलाई माइरिफॉर्मिस। ठीक है, जो ये वर्ड होता है कैर्निकुलाई माइरिफॉर्मिस का मतलब होता है कि जो हाइमन होती है, जो मल्टीपेरस जो वुमेन होती है, उनके अंदर जो हाइमन होती है बच्चों, हाइमन बार बार डिलीवरी करवा रहे हैं, उसकी वजह से जो हाइमन के जो फोल्ड होते हैं वो बाहर की तरफ यानी कि एलिवेटेड दिखाई देते हैं, और उसी वर्ड को बोलते हैं कैर्निकुलाई माइरिफॉर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, इन्फोरेटेड हाइमन मींस नो होल इन हाइमन। अभी मैंने बताया कि जो पार्शियली वेजाइनल जो ओरिफिस होता है उसको पार्शियली कवर करता है। यदि अपन जो वेजाइना के अंदर जो ये जो होल बनाया था, ये होल बच्चों जब वुमेन के प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के दौरान मेंसेस आते हैं, तो मेंसेस में यहाँ जो यूट्रस होता है, यूट्रस से वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए ये होल होता है। यदि किसी वुमेन में यदि ये होल एब्सेंट होता है तो वहां पे तो वहां पे अपन एक बार अच्छे से जो नो होल इन हाइमन, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ये मैं थोड़ा सा साइड में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट के बारे में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो रिलेटेड है इनपरफोरेटेड हाइमन से। ये क्या होता है बच्चों, अपना यूट्रस, और ये होती है वेजाइना। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, और नहीं पढ़ा है तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जो इनपरफोरेटेड जो हाइमन होती है, इनपरफोरेटेड हाइमन जो होती है, उससे रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन होता है मदर के अंदर। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यूट्रस है, ओवेरिस से ओम आया, यहाँ से मेनिसेस आते हैं। जब वुमेन, मैंने बताया कि प्यूबर्टी पे आती है फर्स्ट टाइम, जब मिनार्की पे वुमेन को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स में ये ब्लड यहाँ से यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, और जब वो हाइमन जो होती है वो इनपरफोरेटेड होती है, यानी कि यहाँ पे वो हाइमन के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती है, उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे जब पहली बार मेंसेस आए उस टाइम पे थोड़ा ब्लड यहाँ पे आया, नेक्स्ट फिर से आए, फिर इधर से आए, ऐसा करते करते बच्चों यूट्रस के अंदर भी, यहाँ पे वेजाइना में ब्लड का एक्लिमेशन हो गया, और यूट्रस के अंदर भी ब्लड का कलेक्शन हो गया, और बच्चों साथ साथ फेलिपियन ट्यूब में भी ब्लड का कलेक्शन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो वुमेन होती है, जो फीमेल होती है, उसके एब्डोमेन के अंदर पेन होता है, और उस पेन की वजह से यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हुआ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मदर को इसके रिगार्डिंग होते हैं। तो इसका एक ट्रीटमेंट, तो ये जो यहाँ पे जो ओपनिंग नहीं है, इसको ओपनिंग बनाई जाती है बच्चों, सर्जिकली इसको यहाँ से कट किया जाता है, और कट करने के बाद जो ब्लड इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाला जाता है। और इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो मैं एक और चीज को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस टाइम पे जब यहाँ पे ब्लड भरता रहता है, यहाँ पे जो हाइमन होती है बच्चों, हाइमन बल्ज आउट दिखाई देती है बाहर की तरफ। जैसे वेजाइना के जब जेनेटल जो फीमेल्स के जो जेनेटल ऑर्गन्स को अपन देखते हैं, तब वहां पे जो हाइमन होती है वो पर बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। तो उस कंडीशन में बच्चों हाइमन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है कि यहाँ से कट लगा के ब्लड को बाहर निकला जाता है। एक और कंडीशन होती है बच्चों जिसके अंदर यूट्रस के अंदर मालफॉर्मेशन की वजह से होते हैं। यहाँ पे जो सेप्टम बन जाता है, सॉरी, जो वेजाइना होती है उसके अंदर सेप्टम बन जाता है, और इस सेप्टम की वजह से भी, एक ट्रांसफर सेप्टम बनने की वजह से भी बच्चों ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और इसका भी ट्रीटमेंट यही होता है कि सेप्टम के अंदर कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, और उसके थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। और लेकिन उस कंडीशन में हाइमन होती है वो बल्ज आउट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इतना सा सारा पोर्शन था हाइमन के बारे में, और बाकी अपना एक पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। बाकी आपको भी बताया बच्चों, बहुत सारा ओबीजी का सिलेबस है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे अपन पढ़ते जा रहे हैं। और मैं भी थोड़ा मतलब कम ही खींच रहा हूँ सिलेबस को, यानी कि जो वीडियोस है अपनी बहुत शॉर्ट हो रही हैं, और टॉपिक्स को भी बहुत ही एक लिमिटेड और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो आई होप बच्चों सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और
यदि सच में यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर आपको कंटेंट या फिर जो यहाँ पे जो लिखा हुआ मैटर होता है वो यदि आपको पसंद आता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताएं, और क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो भी आप बताएं, ताकि हम अपने आप पे भी इंप्रूवमेंट कर सके और आपको एक बेहतरीन कंटेंट दे सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।